नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं आरआर पत्रिका टीवी। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना अध्यक्ष सुखदेव सिंह हत्याकांड को लेकर राजपूत समाज ने आज राजस्थान बंद का आह्वान किया है। मेट्रो मास हॉस्पिटल के सामने अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे राजपूत समाज के कई नेता राजेंद्र गुड़ा, पूर्व मंत्री महिपाल सिंह मकराना, राजपूत सभा भवन अध्यक्ष राम सिंह चंदलाई, विधायक मनोज न्यांगली, मंजीत पाल सिंह सावराद, अजीत सिंह मामडोली, राधेश्याम तंवर आदि लोगों ने मिलकर राजस्थान बंद की घोषणा की है। इसके समर्थन में जयपुर के कई धार्मिक और व्यापारिक संगठनों ने बंद के समर्थन का ऐलान किया है। जयपुर व्यापार मंडल अध्यक्ष डॉक्टर ललित सिंह साचौरा ने कहा कि सुरक्षा की दृष्टि से जयपुर के सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान को बंद रखने का आह्वान किया है। जयपुर व्यापार मंडल इसका समर्थन करता है। वहीं ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर रवि जिंदल ने कहा कि श्री राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी कि अज्ञात बदमाशों ने कल गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमलावरों की पहचान कर तुरंत गिरफ्तारी करनी चाहिए। यह बहुत ही दुखद घटना है। ऑल इंडिया टेंट डेकोरेटर वेलफेयर एसोसिएशन श्री करनी सेना राजस्थान के अध्यक्ष की गोली मारने के विरोध में जयपुर बंद का समर्थन करता है। टीम ब्राह्मण समन्वय समिति और प्रबुद्ध विप्रजनों ने भी सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या पर शोक जताया है। श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की असामयिक हत्या की घटना पर टीम बॉस और प्रबुद्ध विप्रजनों ने घटना की निंदा करते हुए जल्दी हत्यारों को पकड़ने की मांग की है। प्रबुद्ध विप्र समाज के पूर्व आईजी लक्ष्मण गौड़, पूर्व चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर नरेंद्र गौड़ और पूर्व कलेक्टर जीपी शुक्ला, योगेश खांडल, जितेश खांडल, डॉक्टर हेमलता शर्मा, डॉक्टर आशीष गौड़, डॉक्टर अलका गौड़, पूर्व आरएस राजीव पांडे, संजीव पांडे, विनोद पारेख, राजेंद्र शर्मा, पंडित पुरुषोत्तम गौड़ आदि ने गोगामेडी की हत्या की निंदा कर शीघ्र हत्यारों को पकड़ने की मांग की। साथ ही इनकी हत्या के विरोध में आगरा रोड की सभी स्कूल कल ब्राह्मण समाज के आह्वान पर बंद रहेगी। श्री परशुराम सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चतुर्वेदी ने कहा, सुखदेव गोगामेडी की हत्या के विरोध में और न्याय के लिए राजस्थान बंद में श्री परशुराम सेना की ओर से पूर्ण समर्थन किया जा रहा है। और हम समाज के लोग जब भी जिम्मेदार की कोई हत्या होती है, हम सड़कों पे आते हैं, हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं और इस प्रशासन से जब भी आकर के हम मांग करते हैं, ये प्रशासन हमारे को लिख करके देते हैं। उसके बाद ये हमारी बातों पर गौर नहीं करते, उस बातों को नज़रअंदाज करते हैं और हम लोग उस बात को वहीं निपटा कर घर चले जाते हैं। और हर बार हमारे साथ ऐसा ही होता है। प्रशासन की आंखें जब खतरा होता है, सूचना कर की जाती है, लिखित में दिया जाता है, खुद के पास, पुलिस के पास, सरकार के पास सारे अपडेट्स होते हैं कि इस व्यक्ति की हत्या होगी, इसको सुरक्षा की जरूरत है। फिर भी इस सरकार में बैठने वाले वो नुमाइंदे जिन अधिकारियों के पास जिम्मेदारी है सुरक्षा किसको कब देने की जरूरत है, वो उस बात पर कभी भी गौर नहीं करते। वो कागज इनके ऑफिसों में, फाइलों में लगे रहते हैं, कोई गौर नहीं करता। यही कारण है कि सुखदेव सिंह जी की हत्या हुई है। इनको बार बार धमकियां भी मिली, इन्होंने बार बार सरकार के सामने मांग भी करी, लिखित में भी दिया। और आज भी अगर इनके लिखित पुलिंदे अगर आप ढूंढना चाहोगे तो मेरे पास हजारों कागज लिखे होंगे सरकार के सामने। लेकिन सरकार जब घटना हो जाती है उसके बाद हम लोग आंदोलन करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तब जाकर हमको आश्वस्त करते हैं और उस आश्वासन से हम लोग चले जाते हैं। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सुखदेव सिंह जी हमारे बीच से गए, कोई छोटा सा व्यक्ति नहीं था, इस पूरे हिंदुस्तान का नेतृत्व कर रहे थे हमारे समाज का। और इतने बड़े व्यक्ति को भी अगर प्रशासन और सरकार की लापरवाही के कारण अगर मौत का मुंह देखना पड़ा, तो भाइयों आप लोगों को बहुत सारे लोग, हम सब लोग जो जो जिम्मेदार बनेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो फिर हमें तो मारने वालों की संख्या हमसे जिम्मेदारों से बहुत ज़्यादा है और एक दिन हम सिमट जाएंगे। इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जब जब भी किसी हमारे जिम्मेदार व्यक्ति को सुरक्षा की आवश्यकता हो, जब जब उनको खतरे की बात हो, और उस बात पर गौर करके सामाजिक दृष्टि से उस व्यक्ति के लिए पहले लड़ो। बाद में सिर्फ हमारे पास लड़ाई बचती है, हम उनके अमर रहने के नारे लगा सकते हैं, लेकिन जो शख्सियत है वो चली जाती है।
उसके बाद हमारे पास नारे लगाने के अलावा कुछ नहीं बचता। इसलिए भाइयों मैं इतना कहना चाहता हूँ, अब हमारी जो सामाजिक दृष्टि से जो मांग है, इस मांग में अब सबसे बड़ी महत्वपूर्ण मांग यही है, इस मुकदमे में जो अपराधी हैं वो तो एकदम तुरंत गिरफ्तार हो। उसके बाद इस मुकदमे में इतने बड़े व्यक्ति की हत्या हो गई, इसमें जितने गवाह हैं सबसे पहले गवाहों को सुरक्षा दी जाए, उस परिवार से भी पहले उन गवाहों को अगर सुरक्षा दोगे, फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलेगा, तब जाकर के इनको हम अंजाम तक पहुंचा सकते। नहीं तो फिर हम अंजाम तक नहीं पहुंचा पाएंगे कि मुकदमा अगर 5, 10, 20 साल चल जाता है तो वो सारे गवाह निपट जाते हैं और मुलजिम बरी होने की स्थिति में खड़े हो जाते हैं, हमारे मुकदमे समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप सब जो मांग कर रहे हैं, इसमें मुकदमा फास्ट ट्रैक में हो, गवाहों को सुरक्षा मिले और 1 साल के अंदर अंदर फास्ट ट्रैक कोर्ट इस मुकदमे की पूरी ट्रायल कराए, ये सरकार की जिम्मेदारी है। दूसरा हमारा नौकरी की बात और मुआवजे की जो बात, इसमें हम सरकार के कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार के पास खजाना है वो जनता का है, दे देंगे पैसे तो, लेकिन पैसे देने से ना तो जिंदगी लौट के आ रही है ना कोई और। इसलिए भाइयों अपनी जिंदगी में सेंध मारिए जो है आप लोग। इतना मैं आपको इतना भी बताना चाहता हूँ, पुलिस पूछताछ नोट में हमारे लोगों के लिए बहुत सारी बार इन अपराधियों ने कहा कि हमारा अगला टारगेट ये लोग हैं। उसके बाद भी पुलिस प्रशासन सरकार आंख मूंद ले, इससे बुरा और कोई नहीं हो सकता। सब सुखदेव जी के लिए नोट है। पूछताछ में जब ये अपराधी पकड़े गए तब खूब सारे पुलिस के पास पूछताछ नोट, और उन्होंने स्पष्ट कहा है कि अगला टारगेट हमारा सुखदेव सिंह है। और पहले नंबर पर टारगेट बता रहे हैं, पुलिस के पूछताछ में बता रहे हैं, और फिर सुखदेव सिंह अगर सुरक्षा मांग रहा था तो इससे बड़ी लापरवाही पुलिस प्रशासन की, सरकार की और गृह मंत्रालय की कोई और नहीं हो सकती। इसलिए सबसे पहले उन लोगों को सस्पेंड बर्खास्त करो जिन लोगों ने इस बात पर लापरवाही बरती। इसलिए भाइयों ये लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आज उनका तो कुछ नहीं गया, उनके कागज वहीं पड़े हैं, उनका कुछ नहीं होगा तो फिर और किसी की भी जिंदगी जाएगी। इसलिए ये कोई हमारे समाज के लिए, पूरे राजस्थान में हर किसी समाज के साथ ऐसा हो रहा है। जो जिम्मेदार हैं, जो मुखिया बन गए, उनको कोई न कोई क्रिमिनल मारने के लिए तैयार है। इसलिए सब लोग इस आंदोलन को सरकार के नुमाइंदों से पूरी ताकत से अपनी बात रखें। धैर्य से आप कह रहे हो कि हम हाईवे जाम करेंगे, वहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, अपने चाहे 2 लाख हो, 5 लाख हो, 10 लाख हो, कि इस जयपुर में बहुत बड़ी जगह पड़ी, हम जहाँ खड़े हैं हम हो जाएंगे जहाँ ये लंबे चौड़े में कितने लोग होंगे जाने। इसलिए ये जमा प्रशासनिक कानून व्यवस्था हम बेटर है। अव्यवस्था के रूप में हम कहीं बाहर जाना चाहेंगे तो हम हमारी लड़ाई से भटकने का सा रास्ता हो जाएगा। उससे हम जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहो, लाख आए, 2 लाख आए, 5 लाख आए, 2 दिन में आ जाएंगे। और प्रशासन इसके लिए आंख खोले। जो सुखदेव सिंह जी के परिवार में जो कोई भी है उसको सरकार तुरंत प्रभाव से सरकारी नौकरी दे, और जो दूसरे मृतक है या जो भी मरा है भाई है, उसको भी तुरंत प्रभाव से उसके परिवार को सरकारी नौकरी और जितने भी जो सरकारी सहायता है वो करे। उसके अलावा जिन्होंने 1 साल से सुखदेव सिंह जी ने 2 साल से पिछले 3 महीने पहले भी गए थे, जिसपे पास गए थे कि मुझे सुरक्षा दी जाए, आईबी की रिपोर्ट है, उन अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं करी, सुरक्षा नहीं दी, उसे तुरंत प्रभाव से हटाया जाए। ये तीसरा सस्पेंड किया जाए उनको। मुख्य मांग यही है, तो मेरी मांग यही है, जिनके खिलाफ कार्रवाई हो वो कार्रवाई करी जाए। जो भी है बर्खास्त है, जो भी है वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई होती है वो करी जाए। और उसके अलावा लोगों की भावना ये है कि जब तक शासन प्रशासन इसकी जिम्मेदारी नहीं ले तब तक ये धरना यहाँ से नहीं उठेगा। एक सुझाव ले लो आप में से कोई, आप इससे सहमत हो? दोनों हाथ खड़ा करके सहमत हो? बोलो
जगह चेंज करें, यहाँ करने से कुछ नहीं होगा। यहाँ करने नहीं हाईवे बाईपास हाईवे मेन हाईवे बंद करेगा, मेन हाईवे वो अपन तय करेंगे, ये यहाँ पे बैठेंगे वो तय करेंगे। लाखों लोग यहाँ नहीं मांगे, ये अपन को सब लिख के अरे लाखों लोग यहाँ थोड़ी मांगे यार, लाखों लोगों के लिए जगह तय करेंगे, अपन कहाँ करना है अभी उसको अभी ये लेंगे नहीं। पहले बात सुनो, पहले 1 मिनट बात सुन लो। देखो बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सुझाव है, लेकिन पहले अपनी गिरबान में हाथ रख लो कि कोई भी आदमी उठेगा नहीं, कोई भी आदमी बाहर नहीं जाएगा। यहाँ बैठे कि हाईवे पे बैठे, अगर सच्चे मन से अपने इष्ट देव की कसम खा के दोनों हाथ खड़े करो, जब तो जाएंगे वरना नहीं जाएगा कोई भी। तब तक नहीं लगेंगे। जगदम्बे मां तेरी सुखदेव सिंह गोगा बेटे, सुखदेव सिंह गोगा बेटे, समाज की एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, हत्यारे जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी, जिम्मेदार अधिकारी बाने कद खटे और किया बुलानो और बिना की हिसाब अपन आंदोलन में आगे ले चलो बे आप लोग सब मिल रहे हैं जगह पर अब सुनो नहीं रखो सुन लो मेरी बात सुन लो। अरे आज ही कर लेंगे, एक मिनट बात सुन लो भाई। ये मांग रखी है, ये सुझाव दिया है, ये सुझाव है। अब अपना सबकी तरफ से मैं बोल दूं सुझाव। पहली बात तो यहाँ से जब तक डेड बॉडी नहीं उठाएंगे, न पोस्टमार्टम करने देंगे, जो कुछ भी होगा यहाँ होगा। पहले गिरफ्तारी हो, किसने की है किसने नहीं कराई वो बाद में होगा। नंबर 1 बात। दूसरी बात, ये जो 4 इन्होंने सुझाव दिए, मतलब समाज के सब प्रमुख इन्होंने सुझाव दिए, वो सुझाव बिल्कुल सही है कि उनके लिए आर्थिक मुआवजा कितने करोड़ रुपए होना चाहिए, उनके साथ में दूसरा जो हुआ उसके लिए होना चाहिए, उनके परिवार के लिए आजीवन, क्योंकि सरकार सुरक्षा तो देती है लेकिन खर्चा उसके परिवार को करना पड़ता है। यहाँ जो भी सरकारें आएगी वो ही इसका सुरक्षा का वहन करेंगे। 2 चीज। तीसरी ओर आर्थिक सहायता और परिवार के सभी एक सदस्यों को, तो भाई सुखदेव जी के साथ में भी थे और वो नहीं रहे, उन भाइयों के परिवार वालों के साथ में भी सुखदेव जी के परिवार के साथ तुरंत प्रभाव से सरकारी नौकरी की घोषणा करे सरकार। 4 नंबर पे कि परिवार को, सुखदेव जी के परिवार को आजीवन हाई सिक्योरिटी मुहैया सरकार करावे और उस सिक्योरिटी का पूरा वहन सरकार ही, जो भी सरकारें बदलती रहे उस सरकारें ही उसको वहन। यूपी में इस तरह की घटना कोई सोच भी नहीं सकता, लेकिन हमारे राजस्थान में तो आम बात हो चुकी इन 5 सालों में। क्योंकि जब इस तरह की घटना होती है उसके बाद जो कार्रवाई होनी चाहिए वो पुख्ता होती नहीं, उसके बाद सजा तो होना बहुत दूर की बात है। मैम, लोग सड़क पर हैं, कुछ अपील करना चाहती हैं लोगों को मैं ये कहना चाहूंगी कि आप शांति बनाए रखें। बिल्कुल प्रशासन अपनी कार्रवाई मुझे लगता है कि कर रहा है और हम लोग फिर सब लोग हैं ही, हम सब मिलकर उन पे दबाव भी डालेंगे कि जल्द से जल्द कार्रवाई हो और उसके बाद फास्ट ट्रैक में इस केस को ले जाया जाए और फिर तुरंत इन लोगों को जैसे ही जल्द से जल्द विदिन 1 और 2 मंथ्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स के अंदर अंदर इसका हो जाना चाहिए जो भी होना है और फिर इनको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। दिन दहाड़े आप घर के अंदर घुसकर किसी की हत्या करते हो, इससे ज्यादा बड़ा आपको सबूत की क्या आवश्यकता है? वही सामने दिख रहा है सब कुछ। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए RR पत्रिका टीवी।